जय हिंद। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्लास 10th का 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसके पहले भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है, बट उसमें कुछ लोगों को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नहीं समझ में आया था, और जो हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है वो पार्ट अच्छे से नहीं दिख पाया था। तो आई एम सॉरी इसके लिए। तो अब यहाँ पे मैं इस दोनों टॉपिक को अच्छे से एकदम क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, तो पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो ये ही दोनों इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे कि मतलब यूक्लिड्स हमारा फाइनली क्या होता है, यूक्लिड्स क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड्स। डिवीज़न तो बेसिकली आप लोग समझ ही रहे होंगे। और लेमा, लेमा का मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था, मतलब यहाँ भी रिमाइंड करा दे रहा हूँ। लेमा का मतलब होता है एक प्रूविंग स्टेटमेंट जिससे हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ओके, और ये एक ऐसा मतलब सीरीज़ का सेटअप होता है, तो उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो ये बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में भी था, लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ने के लिए दिया है, तो इसको पढ़ेंगे। तो देखेंगे, तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट। तो देखेंगे, तो इसमें कह रहा है कि हम जब किसी दो पॉजिटिव इंटीजर का जो है कि हम डिवीज़न करते हैं, उनसे ऑपरेशन करते हैं, तो उनका जो मतलब होल नंबर आता है वो यूनिक होता है। और अब इस पर एक बेस्ड फार्मूला यूक्लिड्स ने दिया था, जो एक मैथमेटिशियन थे, आपकी बुक में भी दिया होगा एनसीईआरटी के। तो अब फाइनली अब देखेंगे, तो वो फार्मूला क्या दिया होगा आपकी बुक में। वो फार्मूला क्या दिया है बुक में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। और जो हमारा आर होगा वो स्मॉलर देन बी होगा, बी। तो बी का मतलब होता है हमारा कोटिएंट। तो फाइनली अब देखेंगे, तो अब यहाँ पे नीचे मैं बाय नेम लिख दिया हूँ ये इस फॉर्मूले को। तो आपके बुक में भी दिया होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, दिख रहे हैं। तो फाइनली अब ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यूक्लिड्स ने दिया था। तो अब इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए अच्छी तरीके से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए फाइनली अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए 117 को हम डिवाइडेड बाई करेंगे आपका 14 से। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपके सॉरी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली देखेंगे 117 को अगर हम 14 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 14 8 जा, तो कितना आएगा 112। ओके, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। तो बेसिकली अब ये जो प्रीवियस क्लासेस में आप डिवीज़न तो सीखे ही होंगे, तो यहाँ पर भी वही है, बट ये हमको पढ़ने के लिए दिया हुआ है 10th क्लास में। तो ये देखिए हमारा देखिए होता है बी, सॉरी ए होता है ए, और ये हमारा होता है बी, और ये हमारा होता है क्यू, और ये हमारा होता है आर। सो अब देखिए इसमें कहा है कि जो बड़ा नंबर है, देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो बड़ा नंबर होगा उसी में छोटे नंबर से डिवाइड जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोटे नंबर में बड़ा नंबर का डिवाइड चला जाएगा। आप लोग पढ़े डिवीज़न किए भी होंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ है।
तो अब देखिए ये 171 14 से बड़ा है, तो इसमें मैंने डिवाइड किया, 8 टाइम गया, यानी कि 8 टाइम इसका टेबल पढ़ेंगे तो 112 CA डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब डिवाइड होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचेगा। ओके, तो इसको 800 करते हैं। तो अब देखिए, तो जो फॉर्मूले में था, जो हमको यूक्लिड्स ने बताया, वो फॉर्मूला था, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब फाइनली अब हम मान लेते हैं जैसे कोई ए नंबर है। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे बी से, सॉरी यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, तो बी से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए क्यू से डिवाइड होगा। ओके, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स नंबर से ये डिवाइड हुआ और यहाँ पे बचा आर। तो ये फाइनली अब यही यूक्लिड्स का फॉर्मूला है। तो अब देखेंगे, तो अब इसने यूक्लिड्स ने एक शर्त भी रखा, वेयर आर इज इक्वल टू, ये जो हमारा आर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, या फिर हमारा इस आर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर रिमाइंडर क्या आया हुआ है, 5 आया है। तो अब ये इसके इक्वल तो नहीं है, बट ये इससे, मतलब ये जो इसका ये है वो इससे छोटा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मतलब आर आया है वो 0 से बड़ा है और इससे छोटा है। और अगर ये भी बात ध्यान दीजिए कि जो हमारा आपका होता है डिवाइज़र होता है, ठीक है, तो जो डिवाइज़र होता है अगर उससे बड़ा रिमाइंडर आ गया, तो जैसे यहाँ 14 है तो यहाँ मान लीजिए 15 आ जाता, तो 14 1 जा 14 एक टाइम और चला जाता। तो अब देखेंगे, तो ये फार्मूला इस बेस पे है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। और इसका मेन फार्मूला होता है जो अब हम लोग पढ़े भी होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब देखेंगे, तो ये हो गया आपका। तो अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब ये है हमारा 171 है। ओके, तो 171 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसी फार्मूले को यहाँ पे दिया है। तो अब यहाँ पे दिया है, ये डिविडेंड है हमारा। तो अब डिवाइज़र क्या है हमारा, 14 है, 14, और हमारा क्वोशिएंट क्या है, 8 है, और हमारा रिमाइंडर क्या है, 5 है। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए हो गया, तो ये हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 171 आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। और आई होप कि आप यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो अगर नहीं समझे होंगे तो फिर हमको आप बताइएगा। तो अब हम चलते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की तरफ। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए, फार्मूलाज को भी देख लीजिए, ये जो दोनों हैं इन दोनों को भी देख लीजिए। तो अब चलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की तरफ। सो फाइनली अब देखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये क्या है, तो देखेंगे, इट इज़ ए टेक्निक टू कंप्यूट द ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर से a एंड b विथ a आपका a ग्रेटर देन b। तो b इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये हो गया फॉलोइंग स्टेप्स। अभी ये अब मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊँ। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो है, इसका साफ और इजी मतलब है कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम कह सकते हैं कि लेमा का बड़ा भाई है। ओके, तो अब इसमें कुछ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो अब ये किस लिए यूज होते हैं, एचसीएफ को निकालने के लिए। ओके, तो इसका एक अलग ही स्टेप होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, अब मान लीजिए कि हमको एक तो देखिए होता है फैक्टर मेथड होता है। जैसे हमको 117 ले लिए। ओके, तो 117 ले लिए, तो अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से एक नंबर और ले लेते हैं। तो 65
तो ये हो गया। तो अब इन दोनों को या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, बट वो गलत हो जाएगा आपका। इसमें जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में जो करना होता है, इसमें इसके फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो जो हमारा लेमा में होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, यानी बी क्यू प्लस आर। तो फाइनली समझ गए होंगे। तो आपका ये हो गया। तो उसी फॉर्मूले पे ये भी लगता है, लेकिन ये स्टेप वाइज लगता है। तो अब देखेंगे। तो अब जो हमारा एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया, और एक होता है आपका डिवीज़न मेथड। तो अब ऐसे होता है, देखिए। तो 65 से हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ओके। तो 1 टाइम जाएगा 65। अब यहाँ पे आएगा आपका 2, और यहाँ पे जाएगा आपका 52 आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी मार्कर गिर गया। तो देखेंगे, तो अब ये 52 टाइम आ गया, तो इसका रिमाइंडर 52 हो गया। तो अब 65 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो अभी ये कितने टाइम जाएगा, ये आपका भी 1 टाइम जाएगा, ओके। ये 1 टाइम जाएगा। तो ये हो गया 52 आपका। तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 1। तो अब यहाँ पे कितने बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे अब 0 आया, ओके। तो अब ये फुल्ली डिवाइड हो गया। तो अब इसको एल्गोरिदम के स्टेटमेंट से कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखेंगे बेसिकली, तो इसके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कैसे लिखते हैं। तो अब देखेंगे, फर्स्ट जो हमारा होता है उसको ऐसे लिख लेंगे, मतलब जो हमारा होता है हमारा जो होता है डिविडेंट होता है, तो उसको हम लिख लेंगे ग्रेटर नंबर को ए मानेंगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी कि जो हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में, ग्रेटर नंबर को ए मानेंगे, और जो हमारा ये होगा उसको बी मानेंगे, ठीक है। तो यही इसमें दिया है। और देखिए, इसमें मैंने आपको बताया भी है कि ए जो होगा वो आपका बी से ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा। तो ये है, तो इसको ए मानेंगे। अब देखिए, बी से डिवाइड हुआ, तो अब उस फॉर्मूले में क्या है, बी इंटू क्यू, बी क्यू प्लस आर रिमाइंडर। तो लिख लेंगे फटाफट, 52 प्लस 1 टाइम गया है, तो प्लस 52। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये लेमा हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करके इसके इक्वल रख देंगे तो लेमा हो जाएगा। अब ये इतना लेमा है, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलेंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे, तो अब देखिए, अब जो हमारा ग्रेटर नंबर है यहाँ पे वो क्या है, वो हमारा ग्रेटर नंबर है यहाँ पे आपका 60। अब ये हमारा हो गया। अब ये इसमें, अब इस क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर है, तो अब इसको यहाँ पे रख लेंगे, ओके। 65 को रख लेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, दूसरे स्मॉलर नंबर से। तो अब यहाँ पे हो गया 52, और कितनी बार गया है, तो 1 टाइम गया है प्लस 13, ओके। अब इसमें कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो 52। अब किससे डिवाइड होगा ये, तो 13 से डिवाइड हुआ है, और इसका ये क्या आया है, 4 आया है। तो इसमें एल्गोरिदम में क्या होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ, अच्छे सुनिए। एल्गोरिदम में क्या होता है, हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि उसका जो रिमाइंडर होता है 0 ना आ जाए, ओके। तो अब यहाँ पे 0 आ गया है, तो अब किस नंबर से डिवाइड हुआ है, जो हमारा लास्ट बी होगा, बी का वैल्यू होगा,
वही उस नंबर का HCF होगा, वही उस नंबर का HCF होगा। ओके, तो बेसिकली अब वैसे ही करेंगे। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, तो प्लस हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, 0 लिखेंगे। तो ओके, तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम, तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम, तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम। तो बेसिकली अब इस एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये हमारा एल्गोरिदम है। और अगर जैसे हम ये क्वेश्चन है हमारा, ये मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, इसको ले लीजिए। तो अगर इसको हम लिखेंगे, तो अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा लेमा होगा। सो फाइनली आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम समझ गए होंगे। तो फाइनली अब देखिए आपका ये हो गया, और अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।